So you need to hear this before you scroll down. Once again, ITP has changed IS reading pattern now, and you will get more matching the information types of questions along with some matching the list of researchers. In the previous and recent IELTS exam, this similar pattern has been observed multiple times, and in the upcoming IELTS exam, this is a clear warning that you will be getting this similar type of pattern in reading section 3. And your problem is you spend around 30 minutes in solving this reading section 3, only 13 questions, and you spend 30 long minutes. But to solve this problem, I am again in front of you, IELTS with Aman. So by the end of this video, I will make sure that if you will watch this video till the end without skipping any single question, you will also be able to solve listening reading section 3 in around 15 to 20 minutes. I bet this. So सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. इसमें ना बहुत सारी ट्रिक्स एंड स्मार्ट टिप्स यूज होते हैं. इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड ट्रिक्स rather than just reading and doing it very hardly. जस्ट आपने फॉलो करना है कि मैं इस रीडिंग सेक्शन 3 को किस ऑर्डर में कर रही हूँ, किस तरीके से कर रही हूँ. यू हैव टू नोट डाउन दी टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड ये आपको इतना इजी लगेगा ना आज की वीडियो के बाद, यू विल थैंक मी अ लॉट लेटर. तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारे पास मैचिंग द इंफॉर्मेशन है एंड हमारे पास लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स है, अगर किसी भी सेक्शन में आ जाते हैं, कीप दिस इन योर माइंड दैट बोथ दीज विल बी क्लोजली रिलेटेड. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज, अगर लेट्स से आपने सबसे पहले लिस्ट ऑफ पीपल कर ली है, यू विल डेफिनेटली फाइंड मैचिंग द इंफॉर्मेशन मच इजियर. यू विल स्पेंड अराउंड मतलब only 5 minutes in these questions once you are done clearly with the list of people. And similar pattern follows कि अगर आप पहले matching the list of ये opinions कर लेते हो, list of statements कर लेते हो, then list of researchers को करने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि ये both the questions are again closely related. इनको करने के लिए आपको दोबारा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं होती है. दो जो चीज मैं आपको वहां समझाने वाली हूं कि हम स्टार्ट करेंगे लिस्ट ऑफ पीपल से. इसका रीजन क्या है मैं आपको बताती हूँ. पहला इसका रीजन ये है कि मेरे को पता है कि इसके क्वेश्चंस 35 to 40 हैं, एंडिंग वाले क्वेश्चंस हैं. एंडिंग वाले क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि आपको एंडिंग में ही मिलने शुरू हो जाएंगे, पहला रीजन. दूसरा रीजन लिस्ट ऑफ पीपल है. अगर मैं आपको एंडिंग से भी पढ़ना सिखाऊं तो आप नीचे से ऊपर जाओगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस नीचे से ऊपर ऑर्डर में मिल जाएंगे. मेरे को पता है कि नीचे से स्टार्ट होंगे और ऊपर जाऊंगी, मेरे को सारे आंसर्स इजीली मिल जाएंगे. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ आपने इसमें ध्यान किस चीज का रखना होता है, पंचुएशन मार्क्स का. जहां पर कॉमास आ गए, कॉमास वाली लाइन आ गई, तो बस आपने उतना ही वहीं पे ही पढ़ना होता है. चौथी मेन चीज, यू हैव टू क्लोजली पे अटेंशन टू ऑल दी सिनोनिम्स एंड दी कीवर्ड्स. अब सबसे पहले इसका मेथड क्या है, बहुत इजी मेथड मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ लिस्ट ऑफ पीपल मैचिंग का. एंड दीज क्वेश्चंस आर अगेन फॉर 110% श्योर इन योर आईएलटीएस एग्जाम, चाहे आप एकेडमिक हो चाहे आप जनरल ट्रेनिंग हो. एंड आई श्योर यू कि इसके अगर आपने इस मेथड से इसको कर लिया तो आपके 7 बैंड कहीं नहीं जाएंगे. मिनिमम मैं बोल रही हूँ 7. सबसे पहले अगर हम लिस्ट ऑफ पीपल को रीड करें, नीचे से मैं पढ़ूंगी बिकॉज मैंने एंडिंग से ही करना स्टार्ट करना है. मेरे को पता है कि गाय बैटल है, ये एंडिंग में मेरे को मिलेगा. लास्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं. तो गाय बैटल है, सिनीसा स्टैनकोविक है, विलियम पेडरसन है, रिचर्ड रॉजर्स है, थियो बर्ड है. रीड कर लिया. अब हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे, बट क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले रीड द इंस्ट्रक्शंस. यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस. मतलब यहाँ पे आपके आंसर्स रिपीट हो सकते हैं. अगर यहाँ पे लिखा गया है तो 110% श्योर है कि आंसर रिपीट, एक ना एक आंसर रिपीट होगा ही होगा. अगर ये नहीं लिखा होता तो एक भी आंसर रिपीट नहीं होता. ये अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए. थर्ड स्टेप, हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे, इनके कीवर्ड्स मार्क कर लेंगे. चौथा स्टेप, वन बाय वन हमने रीड नहीं करना, कभी भी आपको इनके आंसर्स नहीं मिलेंगे. आपने सारे क्वेश्चंस पढ़ के पहले ही कीवर्ड्स मार्क कर लेने. एंड कीवर्ड्स आर द गेम चेंजर. कीवर्ड्स की एक ट्रिक अगर आप मार्क करना सीख गए ना तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा. चौथी चीज, हमेशा सिनोनिम्स मिलेंगे, सेम टू सेम वर्ड नहीं मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस. 35 क्वेश्चन सेज एम्बिशियस डिजाइन व्हिच रिजल्टेड इन अ बोरिंग बिल्डिंग. डिजाइन तो एम्बिशियस था लेकिन रिजल्ट क्या निकला, बोरिंग बिल्डिंग. सिर्फ आप में ये वर्ब एंड नाउन्स होते हैं आपके मेन कीवर्ड्स.
नेक्स्ट इज अ वेंचर पार्शियली फाइनेंस्ड बाय पर्सनल वेल्थ। तो यहाँ पे सिर्फ फाइनेंस मतलब एनी वर्ड रिलेटेड टू अ नंबर इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल कीवर्ड। तो फाइनेंस मतलब पैसों की, मनी की बात हो रही है, जहां पे मनी की बात हुई वहां पे इसका आंसर आप ये लगा सकते हो। अ बिल्डिंग डिजाइन फॉर लेजर एक्टिविटीज अराउंड सी आपका कीवर्ड। अ डिजाइन फॉर अ बिल्डिंग केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वर्चुअली all of its own energy. Main thing is own energy. A project supported by a group of countries। एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज द्वारा सपोर्ट किया गया है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट किसी और में नहीं था, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट था। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर। A structure that may make use of more than one natural energy source, जिसने एक से ज्यादा एनर्जी सोर्स का यूज किया हो। अगर इसमें आपके पास कुछ कैटेगरीज बनती हैं तो आप कैटेगरीज बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था बोरिंग बिल्डिंग, फाइनेंस एक ही था, कोई और फाइनेंस वाला यहाँ पे नहीं था। लेजर एक्टिविटीज वाला भी एक था, कोई और नहीं है। एनर्जी वाले हमारे पास दो हैं, एक है ओन एनर्जी, एक है मल्टीपल मोर देन वन एनर्जी, और एक हमारा ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, और एक ही हमारे पास प्रोजेक्ट है। अब हमने क्वेश्चन रीड कर लिए हैं। मैंने बोला कि आपको एंडिंग से ही मिलने शुरू हो जाएंगे, एंड जहां पर पंक्चुएशंस हैं वहां पर आपने वो लाइन पढ़नी ही पढ़नी है। अगर मैंने बोल दिया पढ़नी है, दैट मीन्स मैंने कुछ सोच के बोला कि आपने वो लाइंस पढ़नी ही पढ़नी है। लास्ट हमारे पास गाय बैटल है, सबसे पहले एंडिंग में ही हमें गाय बैटल मिल जाएगा। वी विल लुक फॉर गाय बैटल, एंड उसने लाइन क्या बोली साथ ही में हम उसको रीड करना शुरू कर देंगे। अब गाय बैटल ये एक लास्ट में आ रहा है, एक हमारे पास यहाँ पे है। जितनी बार भी एक पर्सन का नाम जहां पर भी है अपने उतनी बार वहां पे उसको रीड करना है। अगर मैं यहां से पहले रीड करना शुरू करूं, सो इंस्टेड ऑफ अ पावरफुल एडवर्टीजमेंट फॉर विंड्स पावर्स पोटेंशियल टू द वर्ल्ड, द फ्रीडम टावर बिकेम अ रादर ऑर्डिनरी ऑफिस बैंक। यहाँ पे आ गया आपका कंपैरेटिव सेंटेंस। जस्ट क्लिक दी, आपने माइंड में कीवर्ड्स को क्लिक कराओ कि हमने इसके मैचिंग कौन सा चीज, कौन सा क्वेश्चन हमने कीवर्ड कहां पे मार्क करा था। तो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे की पावरफुल एडवर्टीजमेंट करी थी वर्ल्ड को विंड पावर की, लेकिन इसके बजाय बन क्या गया, ऑर्डिनरी ऑफिस ब्लॉक बन गया इसके बजाय। तो क्या आपके माइंड में कोई कीवर्ड स्ट्राइक हो रहा है? अगर हुआ कीवर्ड स्ट्राइक, ड्रॉप डाउन योर आंसर कि हमने इसके मैचिंग कौन सा कीवर्ड पढ़ा था। वो आपने बिल्कुल, अगर आप कर रहे हो साथ में, इसको जरूर मेरे को साथ में आपने आंसर्स बताने हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे देखूं, हमारे पास था ये रहा एम्बिशियस मतलब पावरफुल डिजाइन था, लेकिन बन क्या गया, ऑफिस बिल्डिंग बन गई सिंपल। तो हमने गाय बैटल पढ़ा लास्ट वाला, तो इसका आंसर हमारा लास्ट का ई था, इसका आंसर हमारा ई वाला मैच हो जाएगा। इट इज दैट सिंपल। अब हमारे पास मैंने गाय बैटल का एक और भी मार्क कराया था, वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मोर देन वन लेटर मैच हो सकता है, तो हम उसको भी पढ़ना जरूर हमें चाहिए। तो अगर मैं नीचे पढ़ूं, नीचे हमारे पास सेज गाय बिटल ये रहा। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं इट्स नो लॉन्गर, हमने क्या पढ़ना होता है, कॉमर्स वाली लाइन, ये आपका आंसर देती है। इट्स नो लॉन्गर जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू कल्चरल एंड सोशल अर्बन फैक्टर्स, इट्स अ होल डिफरेंट लेयर ऑफ आर्किटेक्चर कमिंग थ्रू दैट विल बिगिन टू चेंज द फेस ऑफ आवर सिटीज। सिटीज के रिलेटेड, एग्रीकल्चर के आर्किटेक्चर के रिलेटेड, कल्चर के रिलेटेड हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो दैट मीन्स इसके साथ हमारा कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा। बट अगर कॉमर्स में लाइन है, आपने पढ़ा है, इसको दिमाग में जरूर रखना कि हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा है, राइट। तो अब इसके ऊपर हम जाएंगे, हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पीपल है, सिनीसिया स्टैनकोविक, राइट। अब हमारे नीचे हमें गाय बिटल मिला, इसके ऊपर हमें सिनीसिया मिल जाएगा बहुत इजीली, हमेशा ऑर्डर वाइज होते हैं, सबसे ये आपको पॉजिटिव पॉइंट है। ये रहा सिनीसिया स्टैनकोविक। अब यहाँ पे मेरे को ना सिर्फ पहले में देखा, मेरे को प्रोजेक्ट मिल गया। अब प्रोजेक्ट यहाँ पे है यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन कंट्री से मिलके बना। तो हमारे पास एक क्वेश्चन था जो आपका प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड था, एंड उसके साथ कंट्रीज का नाम भी आपके पास दिया गया था कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज था। तो वो कौन सा था, ये रहा प्रोजेक्ट, एक ही था हमारा प्रोजेक्ट वाला क्वेश्चन, एंड ग्रुप ऑफ कंट्रीज मतलब यूरोपियन कमीशन। तो सिनीसा वाला हमने डी पढ़ा, इसका आपका आंसर हो जाएगा डी। मतलब ये इस तरीके से सिर्फ अपने कीवर्ड्स को मैच करना है और आपके आंसर्स मिलते चले जाते हैं इतने इजीली। अब सिनीसिया ने यहाँ पे कॉल लाइन बोली थी कि बिल्डिंग कुड जनरेट नियरली ऑल ऑफ इट्स ओन एनर्जी नीड्स, ऑल ऑफ इट्स ओन एनर्जी। ये भी हमने यहाँ पे कीवर्ड सिर्फ अपने माइंड में स्ट्राइक करने हैं। हमने कौन सा कीवर्ड कहाँ पे रीड किया था, ऑल ऑफ इट्स ओन एनर्जी। तो ये भी हमारा हमने रीड किया था इन द क्वेश्चन नंबर 38।
जो 38 है एंड 39 है, दोनों का आपका आंसर हो जाएगा डी। तो जो आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं उनको साथ ही आपने क्रॉस आउट भी कर देना है। 35 हमारा हो चुका है, 38 39 ये हमारे दोनों हो चुके हैं, एंड डी वाला हो गया, ई वाला हो गया। नेक्स्ट इज विलियम पैटरसन। तो अब विलियम पैटरसन को देखेंगे, उसने क्या बोला। अब हम जो कर रहे हैं, मैंने पहले ही बोला कि आपने इनको साथ में दिमाग में रखना है कि हमने कौन से पर्सन के साथ कौन सा पढ़ा था। अब व्हाट ऑब्वियस, अगर हमने एच पढ़ लिया, आई पढ़ लिया, हमने जी पढ़ लिया, हमें पता चल सकता है कि मैचिंग द इंफॉर्मेशन किसके साथ मैच कर रही है। इसीलिए बोल रही हूं कि साथ में इसको ध्यान में रखो कि आपने क्या क्या कहां कहां पे पढ़ा। अब यहाँ पे आ गए विलियम पैटरसन। स्पोर्ट्स सेंटर in New York wind turbines seem to be environmentally friendly but do not provide a real solution to energy requirements। उसका था स्पोर्ट्स सेंटर बट वो काम नहीं करा। डू नॉट प्रोवाइड रियल सोल्यूशन, उसको सोल्यूशन जो जिस काम के लिए बनाया गया था वो नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे था स्पोर्ट्स सेंटर की बात। अब स्पोर्ट्स सेंटर के साथ आपका कौन सा क्वेश्चन मैच हो रहा है, क्या आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो अगर आपने ढूंढ लिया तो। अब यहाँ पे मैच कर रहा है लेजर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स मतलब एक्टिविटीज हो रही हैं, लेजर एक्टिविटीज हो रही हैं। हमने अभी पढ़ा विलियम पैटरसन, तो इसका आपके साथ आंसर हो जाएगा सी। इट इज दैट इजी, लुक इट इज दैट इजी। सिर्फ मैंने पंक्चुएशन के साथ की लाइन पढ़ रही हूं मैं, और साथ ही साथ सिर्फ मैंने सिनोनिम्स मैच किए। अब नेक्स्ट है रिचर्ड रॉजरसन रह गया, थियोबर्ड हमारा रह गया, राइट। तो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट, रिचर्ड रॉजरसन। अब जब हमने जहां पे पढ़ा विलियम पैटरसन, वहीं पे हमारे पास रिचर्ड रॉजरसन है। यहाँ पे इसने बोला प्रपोज एन इंटेग्रल, बट यहाँ पे कोई कॉमर्स की लाइन, हाँ, बट दिस प्लान वाज टर्न डाउन, बस यहाँ पे लिखा है दिस प्लान वाज टर्न डाउन, बट इसके मिलता जुलता मैच क्वेश्चन हमें नहीं पता, तो इसके साथ कोई भी मैच नहीं होगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास सिर्फ एक रह गया, थियोबर्ड। अब थियोबर्ड अगर हम क्वेश्चंस देखें, अब इट इज दैट सिंपल, ये हमारा हो गया डन। इतनी ज्यादा मेहनत करने की हमें जरूरत ही नहीं है। हमने क्वेश्चंस नंबर एम्बिशियस डिजाइन वाला कर लिया, राइट। फिर हमने इसके बाद लेजर एक्टिविटीज वाला भी कर लिया, ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया। अब हमारा रह कौन सा गया, 36 रह गया हमारा, एंड 40th रह गया। हमने देख लिया रिचर्ड रॉजर्स के साथ कुछ मैच हो ही नहीं रहा, तो दैट मीन सिंपली 36 का आंसर भी हमारा ए मैच हो जाएगा, राइट। एंड जो 40th है इसका भी आपका आंसर ए मैच हो जाएगा। ये होती है टाइम सेविंग टेक्निक्स। जो आपके हो जाते हैं यू हैव टू क्रॉस दोस आउट, एंड जो लास्ट में बच जाता है उसका आंसर आपने वो लगा देना होता है। एंड आपकी ये आंसर्स 9, मतलब अगर मैं कर रही हूँ तो दैट मींस दीज आर 110% करेक्ट। तो हमारे पास क्वेश्चंस रह कौन से गए थे, मोर देन वन, एनर्जी एंड फाइनेंशियल वाला। आपको मैं दिखा भी देती हूँ कि ये कैसे मैच हुआ। अब डी वाले में अगर हम देखें तो थियोबर्ड यहाँ पे दे रखा मैं, यहाँ पे है थियोबर्ड, और यहाँ पे आके गवर्नमेंट ग्रांट एंड मनी, फाइनेंस के साथ मैच कर गया। अब यहाँ पे कॉल लिखा हुआ है, वेयर विंड की बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं, टाइटल पावर की बात कर रहे हैं सारी, ठीक है। तो दैट मींस इसका वो आ जाएगा मोर देन वन नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये आपके साथ मैच कर गया। मतलब इस तरीके से आप जो मेथड मैं बता रही हूं, अगर आप खुद देखो कि कितनी स्पीड से हमने किया और कितनी जल्दी हमारा ये सारा मैच हो गया। खेल हमारा सारा शुरू कहां से हुआ कि एंडिंग वाले क्वेश्चंस थे, इसकी लोकेशन मेरे को एंडिंग में मिल जानी थी और ऑर्डर वाइज मिल जानी थी, और मैंने सारा का सारा ढूंढ लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैचिंग द इंफॉर्मेशन। अब ये भी देखो कि विद इन 2 मिनट्स आप नोट कर लेना टाइम की, ये मैं कितनी जल्दी आपको मैं ये भी करवा देने वाली हूँ। यहाँ पे सबसे पहले करने से पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो। यहाँ पे हमारे लिखा है नो, कोई बात नहीं है कि नो मोर देन वन वर्ड या रिपीट योर लेटर्स, कुछ ऐसा नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा, जो आपने एक बार यूज कर दिया वो एक बार ही रहेगा। अब इसको करने के लिए भी हमने सारे क्वेश्चंस पहले ही रीड करके हमने कीवर्ड्स मार्क कर लेने। अगर आप इनको वन बाय वन करने बैठ जाओगे ना, आई एम श्योर अगर मिल भी जाएंगे टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा आपका, और बीच में गलत होने के चांसेस भी रहेंगे। जो मेथड मैं बता रही हूँ अगर आप इस मेथड से करते हो तो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे और बहुत जल्दी भी हो जाएंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट, एक अनाउंसमेंट है छोटी सी कि मंडे को आई थिंक इंडिया मॉर्निंग अराउंड 8 AM मैं लाइव आऊंगी ऑन यूट्यूब, जहां पर आई थिंक मेरा रिसेंटली एक स्टूडेंट था फ्रॉम कनाडा, ही हैज स्कोर्ड 8 बैंड ओवरऑल। तो उसके साथ आई विल बी कंडक्टिंग अ लाइव स्पीकिंग मॉक टेस्ट। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाउ एन 8 बैंक स्पीकिंग लुक्स लाइक, एंड इवन कि आपके पास चांस होगा अगर आपने एग्जाम देना है,
फ्यूचर में, तो आप कोई भी क्वेश्चन लाइव हमारे से पूछ सकते हैं। आपके कोई भी डाउट्स है, यू कैन आस्क रिगार्डिंग योर आईएलटीएस एग्जाम इफ यू आर गिविंग इट इन कनाडा, सीडी बेस्ड और पेन पेपर बेस्ड, तो आपके लिए बहुत बड़ा चांस होगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, हाइप एंड इवन सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड वो लाइव सेशन मंडे को आने वाला है, वो जरूर देखना। अब इन क्वेश्चंस की बात करूं, गिन के घड़ी देख के देखना, 2 मिनट के अंदर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, अ कंपैरिजन बिटवीन ए न्यू एंड ट्रेडिशनल टरबाइन डिजाइन। ये कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, सिर्फ आपने कीवर्ड्स देखने हैं। टू अनसेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट्स, अब हमने ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ रखा है, जहां पर आपने पढ़ रखा है उसकी तरफ ध्यान दो। टू अनसेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट्स, हमने कुछ पढ़ा था, जहां पर पढ़ा था सीधा का सीधा वहीं पे आपके क्वेश्चंस, आपके कीवर्ड्स को आपने स्ट्राइक करवाना है। हमने कहां पे पढ़ा था, एक हमने विलियम के साथ पढ़ा था कि बट डू नॉट प्रोवाइड अ रियल सॉल्यूशन एंड हिज प्लान वाज टर्न्ड डाउन, तो हमने यहाँ पे भी ये पढ़ा था, राइट। लेट मी हाईलाइट दिस। स्पोर्ट्स सेंटर के बारे में हमने पढ़ा था कि डू नॉट प्रोवाइड द रियल सॉल्यूशन एंड हिज प्लान वाज, रिचर्ड रॉजरसन के साथ था, हिज प्लान वाज टर्न डाउन। दो अनसेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं एफ में, तो मतलब हमने लिस्ट ऑफ पीपल जो करे थे इसीलिए पहले करवाए कि आपको साथ ही जो मैचिंग दी इंफॉर्मेशन है वो भी हो जाएंगे। तो इसका आपके आंसर साथ ही में पता चल गया, इसका आंसर आपका एफ हो जाएगा। ये होती है टेक्निक करने की, स्मार्ट एंड टाइम सेविंग स्ट्रेटजीज इसको बोलते हैं। एंड ऑफिशियल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, अभी हमें नहीं पता। Disappointing modifications to plans for an innovative corporate building. Disappointing modifications, plans for innovative corporate building. Corporate building हमने कहाँ पे पढ़ा था? Corporate का मतलब क्या होता है? कुछ ऑफिस वगैरह। Disappointing मतलब ambitious डिजाइन था जो रादर के आपका बदल के बहुत बोरिंग बिल्डिंग में चेंज हो गया था। हमने ये करा था लिस्ट ऑफ पीपल में, गाय बैटल में। सो यहाँ पे था फ्रीडम पावर जो था रादर ऑर्डिनरी ऑफिस बैंक, ये था पावरफुल। तो डिसअपॉइंटमेंट होगा कि रादर ये सिंपल ऑफिस बैंक बन गया था। तो हमने जो अभी पढ़ा, हमने अभी क्वेश्चन कौन सा देखा किया, यहाँ पे था कि मॉडिफिकेशन, डिसअपॉइंटिंग मॉडिफिकेशंस थी जिसकी वजह से जो इनोवेटिव कॉर्पोरेट जो यहाँ पे बिल्डिंग बन गई। तो इसका आपका आंसर हमने जो अभी पढ़ा वो हमारा था, आई थिंक इट वाज एच, हमने पढ़ा, यस एच। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एच, कॉर्पोरेट बिल्डिंग वाला एच। मतलब हमने ऑलरेडी ये सारा पढ़ लिया हुआ है, ये इतना इजी है। नेक्स्ट आ गया, अ क्लेम दैट चेंजेस इन द बिल्डिंग डिजाइन विल इंपैक्ट द वे अर्बन एरियाज लुक। अब यहाँ पे अर्बन एरियाज लुक, a wind farm in urban areas as one solution to the problem of appearance। अब दो हमारे क्वेश्चंस हैं सिटीज को लेके, अर्बन एरियाज को लेके, और हमने दो जगह पे सिटीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ी भी थी। तो हमने जहां पे पढ़ी थी वहीं हम जाएंगे, मैं दिखाऊंगी कहां पे। अब सोर्स ऑफ फाइनेंस हमने पढ़ा था थियो वर्ड वाले में, जो था हमारा डी वाला। अब हमने दैट मीन्स काफी सारे क्वेश्चंस पहले ही कर लिए। 29 हमारा हो चुका है, 31 हमारा हो चुका है, 34 हमारा हो चुका है। तो 3 क्वेश्चंस हमने ये पहले ही कर लिए, राइट। अब हम देखते हैं सिटीज वाले हमारे पास, हमें पता है इसको बोलते हैं कैटेगराइज करना। दो सिटीज वाले हमने पढ़े, इसको बोलते हैं कैटेगराइज करना, राइट। इस कैटेगराइज करना इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वेज टू फाइंड आउट द आंसर्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सिटीज वाला सबसे पहले वी विल लुक फॉर, हमें पता है हमने कहां पे पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में मैंने तभी इसको रीड करवाया था कि जो कॉमर्स की लाइन है वो आपकी जरूर कहीं ना कहीं पे काम आती है। डिफरेंट, इट्स अ होल डिफरेंट लेयर ऑफ आर्किटेक्चर कमिंग थ्रू दैट विल बिगिन टू चेंज द फेस ऑफ आवर सिटीज, दैट विल बिगिन टू चेंज द फेस ऑफ आवर सिटीज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, या तो 32 इसका आंसर आएगा या इसका आंसर 33 आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ एक और चीज, हमने रिचर्ड रॉजर्स के ऊपर आई थिंक हमने कहाँ पे पढ़ा था, सिटीज के बारे में हमने और पढ़ा था, यस ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। हियर इट इज सिटीज के बारे में यहाँ पे है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर ऑल इफ नोबडी वांट्स विंड टर्बाइन्स इन द कंट्री साइड व्हाई नॉट पुट देम इन द सिटीज। सिटीज ऑलरेडी हैव हाई-राइज स्ट्रक्चर्स इन विच टू कॉर्पोरेट टर्बाइन्स दैट वुड बी इन ट्यून विद द मैन-मेड एनवायरनमेंट। Added to this, there would be less need to transport electricity dash dash dash। तो यहाँ पे सिटीज की बात यहाँ पर भी कर रहे हैं, एंड सिटीज की बात हमारी लास्ट गी बैटल के साथ भी कर रहे थे। 32 एंड 33 हमारे दो क्वेश्चंस हैं जो सिटीज के साथ रिलेटेड हैं।
अब ये ड्यूटी, ये होमवर्क आपका है। मेरे को आपने बताना है कि ये जो सिटीज वाले ये दो आंसर्स हैं, या तो एक में से इसका आंसर आई होगा, एक में से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब आपने बताना है कि किसका आंसर आई है एंड किसका आंसर इसमें से ई है। तो ये देखो भी कितने इजीली हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस हो गए। 29th भी हो गया हमारा, 31 हो गया, 32, 33, 34। अब हमारा रह कौन सा गया, कंपैरिजन बिटवीन न्यू एंड ट्रेडिशनल टर्बाइंस रह गया, एंड ऑफिशियल पॉलिसी वाला हमारा ये क्वेश्चंस रह गए। सो लेट्स लुक। हमारा एच हो गया, आई हो गया, जी हो गया, एफ हो गया, ई हो गया, डी भी पढ़ लिया। हमारा रह कौन सा गया, ए बी एंड सी, हमारा ये रह गया। अगर मैं सी पढ़ूं, सी में सबसे पहले मेरे पास कीवर्ड्स, जस्ट स्किम एंड स्कैन, विदाउट रीडिंग आपने स्किम एंड स्कैन करना है, और कनेक्टर्स के ऊपर ज्यादा खास आपने ध्यान देना होता है। व्हाइल कन्वेंशनल टरबाइंस रोटेट ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, द टॉल वी शेप एरो जनरेटर स्पिन्स ऑन द वर्टिकल एक्सिस। तो कन्वेंशनल मतलब पुराना, और नए के बारे में ये कंपैरिजन हो रहा है। तो जहां पे कंपैरिजन वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही वाला हमारा था कंपैरिजन वाला, उसका आपका आंसर सी वाला मैच हो जाएगा। आपको मैं दिखा देती हूँ। सो दिस इज द क्वेश्चन 28, अ कंपैरिजन बिटवीन न्यू एंड ट्रेडिशनल टरबाइन डिजाइंस। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। लास्ट रह गया हमारा एन ऑफिशियल पॉलिसी। अब ये हमारे पास ए ऑप्शन रह गया एंड बी रह गया। अगर आप ए छोटा वाला, जो छोटा वाला पहले आपने वो पढ़ना होता है। अगर मैं ए वाला पढ़ूं, think of wind power and the first image to spring to mind is most likely a giant three-bladed propeller spinning atop a slim tower। तो यहाँ पे कहीं पर भी पॉलिसी की बात, गवर्नमेंट पॉलिसी की बात कर ही नहीं रहे, तो गवर्नमेंट इंटरिम की बात यहाँ पे कर रहे हैं, सारी गवर्नमेंट की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो वोट ऑब्वियस यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है। तो बहुत क्लियरली जो हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी वाला आंसर था, वो हमारे पास ऑप्शन ही सिर्फ बी रह जाता, और बी में गवर्नमेंट इंटरिम की बात कर भी रही है, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये देखो कि सिर्फ मैंने कितने कम टाइम में कि लिस्ट ऑफ पीपल के साथ ही करने से हमारे मैचिंग द इंफॉर्मेशन कितने इजीली हो जाते हैं। सिर्फ थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना होता है, जैसे मैंने लगाया। मतलब आपने क्या करना है, अमन मैम की नजर से देखना है, मेरी नजर से देखो, जो मैं सोचती हूँ उस नजर से अगर आप देखोगे, आपको रीडिंग का सेक्शन 3 करना बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। एंड आई होप आपको आज की वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव एंड समझ में आई होगी कि हमने कम टाइम में ये पैटर्न वाली अगर सेक्शन 3 आपको देखने को मिलता है, जो कि देखने को मिलेगा ही मिलेगा 110% इन योर एग्जाम्स, तो आपने इसको अटेम्प्ट किस तरीके से इजीली करना है, कम टाइम में आपने कैसे करना है। स्टिल if you have some doubts, to drop down your queries in the comment section. I will be more than happy to address your queries. आपका एग्जाम किस सिटी में है, एंड मैं आपको एक न्यूज बता दूं, कल दिल्ली में एग्जाम हुआ था IELTS स्पीकिंग का। उसमें हमारे प्रेडिक्शन में से क्वेश्चन आया था, पर्सन who you think is very who has achieved something in his life। तो मैंने पहले ही बता के रखे गए हैं 9 कैटेगरीज, जिसको अगर आपने सॉल्व कर लिया, प्रिपेयर कर लिया, तो आपकी स्पीकिंग डन है। तो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जरूर देख लेना वो 9 कैटेगरीज, जिसको करने से आपके सारे क्यू कार्ड्स एक बार में ही एक सैंपल के साथ प्रिपेयर हो जाएंगे। सो ये क्वेश्चंस आए थे रिसेंटली, एंड अपार्टमेंट वाला आया था पार्ट 1 में क्वेश्चन इन स्पीकिंग। आप भी अगर एग्जाम देते हो, आपको जो भी स्पीकिंग के क्वेश्चंस पार्ट 1 के क्यू कार्ड्स आते हैं, काइंडली इनको कमेंट में ड्रॉप कर दिया कीजिए, ताकि इससे अदर्स जो एग्जाम दे रहे हैं उनको काफी ज्यादा हेल्प हो सके। सो अंटिल देन आई थिंक इट्स इनफ, आपको समझ में आ गया होगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ऐसी वीडियोस को लेके आने में मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, मेरे को मोटिवेट कीजिए ताकि मैं ऐसा इससे अच्छा और कंटेंट आपके लिए मैं लेके आती रहूं। आपकी और जितनी भी हेल्प हो सकती है मैं आपकी हेल्प करती रहूं। ओनली आई वॉन्ट दिस मोटिवेशन। मेरे को मोटिवेट करने के लिए लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर, हाइप, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो ज्वाइन दिस चैनल। अगर आपके पास कोचिंग के लिए टाइम नहीं है, आपके पास कोचिंग के लिए आप मनी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, यू कैन जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपका बहुत ज्यादा इससे ही फायदा हो जाएगा। एंड अनाउंसमेंट लास्ट एक ये भी है, आई एम सून गोइंग टू स्टार्ट अनदर 8777 बैच नेक्स्ट मंडे। इवन एवरी मंडे मैं एक नया बैच स्टार्ट करती हूँ, जिसकी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी आपकी अराउंड, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैं रखती हूँ। तो अगर आपने बैच में एनरोल करना है, सो डू DM me on my WhatsApp number, that is 9646013307, and agar if you aim for your 8777 either academic or general training. So that's all for the day. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS exam. And do not forget to subscribe this channel.